नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मकर राशि के लिए सूर्य राहु ग्रहण दोष के इस वीडियो में। 13 फरवरी 2026 को ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में आ चुके हैं और जैसे ही सूर्यदेव यहाँ पर आए तो सूर्य राहु का ग्रहण दोष बन गया और इसी दौरान 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण भी पड़ेगा। राहु के बारे में कहा गया है, अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दतम, अर्थात राहु ही वो ग्रह है जो सूर्य और चंद्रमा को भी पीड़ित कर देता है और ये पीड़ा पूरे 1 माह तक 15 मार्च 26 तक रहेगी। तो इस दौरान हमें क्या क्या सावधानियां रखनी होंगी, किन उपायों के द्वारा हम अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे और क्या इस ग्रहण दोष का कोई सकारात्मक पहलू भी है, इसी बात पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। सूर्यदेव 13 फरवरी को धन भाव में आ चुके हैं मकर राशि में और यहाँ पर सूर्य राहु का ग्रहण दोष बन रहा है। धन भाव में गोचर करते हुए सूर्य की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ रही है, अपनी ही राशि पर सूर्य की दृष्टि पड़ रही है और राहु की दृष्टि 6ठे भाव, 8वें भाव और 10वें भाव पर पड़ रही है। अब देखिए दूसरा भाव क्या है। ये दूसरा भाव है, ये धन का भाव। राहु क्या है? राहु है चीटिंग, राहु है फ्रॉड, राहु है धोखाधड़ी, राहु है भ्रम। इसलिए 13 फरवरी से 15 मार्च 2026 तक पैसे के लेन देन को लेकर के हमको बहुत सावधान रहना होगा। किसी भी ट्रांजैक्शन को लेकर के बहुत सावधानी बरतनी होगी। ऐसा ना हो कि आपके साथ पैसे को लेन देन को लेकर के कोई धोखा हो जाए। राहु धुआं है और सूर्य क्या है? सूर्य है प्रकाश। लेकिन यहाँ पर धुएं ने सूर्य के प्रकाश को ढक लिया है, जिसके कारण कुछ समय के लिए धन संबंधी समस्या आ सकती है और या पैसे को लेकर के कोई षड्यंत्र रचा जा सकता है। सूर्य क्या है? गवर्नमेंट को शो करते हैं, सूर्य के मान सम्मान को, पद प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं और राहु की दृष्टि 10वें भाव पर पड़ रही है, जो कि हमारा कैरियर प्रोफेशन होता है। तो अपने मान सम्मान को लेकर के या कि कोई ऐसा कार्य जो बनने वाला है उसको लेकर के हो सकता है कि आपके परिवार के लोग ही या आपके अपने ही लोग कुछ ऐसा षड्यंत्र रचें जिससे कि वो आपका कार्य बन ना पाए और या उस कार्य का क्रेडिट कोई दूसरा ले जाए। इस बात को लेकर के बहुत सावधान रहिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि मेहनत आप करते हैं, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं मेहनत आप करते हैं, परिश्रम आप करते हैं, लेकिन उस कार्य की सफलता का क्रेडिट कोई और ले जाता है। आपको जो रिवार्ड मिलना चाहिए, आपको जो एप्रिसिएशन मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, इसलिए थोड़ा सा सावधान रखिएगा। अब दूसरा भाव क्या है? वाणी का भाव है। सूर्य अहंकार और ईगो को दर्शाते हैं और राहु किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ध्यान रखना है कि
वाणी से आपका अहंकार प्रदर्शित ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब ये चीज़ें तो पूरे 1 महीने रहने वाली हैं, लेकिन 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण है। तो 17 फरवरी से 1 सप्ताह पहले और 1 सप्ताह बाद तक का जो समय है, उसमें आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कोई कार्य है या अपने गुरु से, अपने बॉस से, अपने सीनियर से, अपने पिता से जो रिलेशंस हैं, उसको लेकर के भी कुछ समस्या आ सकती है। अब ये तो चलिए इस तरह की चीज़ें जो कि नेगेटिव हैं, जिससे सावधान रहना है, लेकिन कुछ पॉजिटिव भी है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ नेगेटिव भी होगा। तो पॉजिटिव क्या है वो समझिए। धन भाव पर तो ग्रहण दोष लग गया, लेकिन 8वां भाव जिस पर सूर्य की दृष्टि पड़ रही है और जिस पर सूर्य की ही राशि है, वो भाव प्रकाशित हो रहा है। 8वां भाव इस समय सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होगा। तो 8वां भाव क्या है? 8वां भाव दर्शाता है परिवर्तन को। तो अपने जीवन में एक बदलाव देखने को मिलेगा। लंबे समय से कोई प्रॉब्लम चल रही थी, उस प्रॉब्लम का सलूशन अचानक से आपको इस गोचर काल में मिल सकता है, क्योंकि सूर्य महाराज साल में एक बार ही दूसरे भाव में आते हैं और एक बार ही 8वें भाव में आते हैं, यानी 6 महीने के बाद फिर 8वें भाव में आएंगे। तो लगभग 6 महीने पहले से जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही थीं, उस तरह का जो समस्याएं हैं वो सॉर्ट आउट होंगी। ये समय आपके जीवन में एक बड़े बदलाव को लेकर के आएगा। अब देखिए, 6ठा भाव है, इस पर राहु की दृष्टि है। 6ठे भाव पर राहु का दृष्टि पड़ना हर तरह की कंपटीशन में सफलता को दिलाने वाला होता है। सूर्य राहु के साथ हैं। सूर्य गवर्नमेंट जॉब के कारक होते हैं। 6ठे भाव पर प्रभाव होगा तो नौकरी के मार्ग में जो बाधाएं थी, रुकावटें थीं, वो दूर होंगी। 8वां भाव रिसर्च का होता है। तो आपका माइंडसेट कुछ इस तरह का होगा कि आपके जीवन में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, उनको सॉर्ट आउट करने का पूरा प्रयास आप करेंगे। अध्यात्म की ओर आपका मन बढ़ेगा। ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, अकल्ट की ओर जीवन के गुप्त रहस्यों को जानने का प्रयास आप करेंगे। और कोई ऐसा पैसा जो अचानक से आपको मिल सकता है, या कोई डूबा हुआ पैसा, वह भी आपको मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, सूर्य की दृष्टि पड़ रही है। तो इस गोचर काल में आप भगवान सूर्यदेव की आराधना करते रहिए। गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, अपने पिता की सेवा कीजिए, अपने पिता की बात को मानिए, और भूल करके भी अपने पिता को, गुरु को, सीनियर को, बॉस को नाराज मत कीजिएगा। यही सबसे बड़ी रेमेडी होगी सूर्य भगवान की। साथ ही साथ किसी मंदिर में गेहूं और गुड़ का दान रविवार के दिन कीजिएगा, और अपने पिता का विशेष ध्यान रखिएगा। तो ये सूर्य ग्रहण का जो समय है, ग्रहण दोष का जो समय है, ये आपके लिए बहुत अच्छा बीतेगा। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। और अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। उस नंबर के अलावा
कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर को भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, स्कैम हो सकता है। और मैं स्क्रीन पर अपना नंबर एक बार लिख दे रहा हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए और इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 9058144128। तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं आप। नमस्कार।